तो जैसा कि हमारा ये बेसिक मैथ का चौथा पार्ट है, तो इस पार्ट में हम जानेंगे परिमेय संख्या जिसे यानी कि जिसे रेशनल नंबर्स कहते हैं, और अपरिमेय संख्या के बारे में जिसे इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स के बारे में। देखिए, आपके पास कोई भी नंबर्स है, यदि आप उसे पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम? परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स कहेंगे। अब देखिए, जो हमारा पी और क्यू है ये कैसा दिखाई दे रहा है, किस रूप में है? तो आप देखेंगे हमारा जो पी अपान क्यू है ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, यानी कि ये हमारा भिन्न के तरह दिखाई दे रहा है। तो कोई भी संख्या यदि आप उसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं तो उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन होता है, वो क्या है? देखिए, जो हमारा क्यू है यानी कि जो हमारा हर है, तो वो हमारा जो हर है ना वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर जिसे कहते हैं, ये हमारा क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अब जीरो क्यों नहीं होना चाहिए ये आपको पता होगा, क्योंकि जब भी हम किसी संख्या में जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा नॉट डिफाइन यानी कि इनफाइनाइट आता है, उसका वैल्यू फिक्स ही नहीं होता है। तो इसलिए हमारा ये जीरो नहीं होना चाहिए। और देखो, ये हमारा पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या होता है? जो हमारा पी और क्यू है एक इंटीजर नंबर होना चाहिए, यानी कि एक पूर्णांक होना चाहिए। जो हमारा पी और क्यू है और जो हमारा पी और क्यू है, जो और पी और क्यू है एक इंटीजर होना चाहिए कि इंटीजर नंबर। इंटीजर क्या होता है मैंने आपको बता चुका है, इंटीजर। तो इंटीजर नंबर होना चाहिए इस तरह से, यानी कि जो पी और क्यू है ये दशमलव के रूप में नहीं होना चाहिए, एक पूरा का पूरा नंबर होना चाहिए। इंटीजर जो हमारा होता है वो पॉइंट में नहीं होता है, डेसिमल में नहीं होता है। तो कोई नंबर है यदि मान लीजिए डेसिमल में है तो वो हमारा इंटीजर नंबर नहीं, यानी कि हमारा वो परिमित संख्या नहीं होगा। चलिए एग्जांपल समझाते हैं तब समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, मान लीजिए 2 है, कि हमारा ये परिमित संख्या है, तो आप बोलोगे ये तो हमारा पी अपान क्यू के रूप में है ही नहीं। लेकिन पी अपान क्यू के रूप में लिख तो सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो हमारा 2 है ए केवल पी के रूप में है, लेकिन क्यू तो इसमें है ही नहीं। लेकिन आप किसी भी संख्या के नीचे ना 1 लगा सकते हैं, तो हमारा बन गया पी अपान क्यू के रूप में है। और जो हमारा यानी कि जो हमारा 2 है वो पी के रूप में हो गया, जो हमारा 1 है वो क्यू के रूप में हो गया, और जो हमारा क्यू है वो जीरो के बराबर भी नहीं है। और जो हमारा पी और क्यू है एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक है। देखो, कहीं डेसिमल में है? नहीं, डेसिमल में है। तो इसलिए हमारा क्या बन जाएगा? है हमारा इरेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। अब देखो, जो हमारा पी और क्यू है इसकी जगह पर आप कुछ भी ले सकते हो, ये तो नाम दिया हूँ मैं केवल, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात होना नहीं चाहिए। जो हमारा पी और क्यू है इसके जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हो, एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो। तो इस तरह से हमारा हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5/3 है, कि हमारा ये परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल परिमेय संख्या, क्योंकि पी अपान क्यू के रूप में है। जो हमारा क्यू यानी कि जो हमारा हर है वो जीरो के बराबर भी नहीं है, यानी कि हमारा एक क्या है? परिमेय संख्या है। जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ 2.5, अब अपान में क्या है? 2 है, कि हमारा ये परिमेय संख्या है? मैंने क्या कहा? जो पी और क्यू है इंटीजर है, इंटीजर नंबर्स है। यानी कि आप देखोगे जो हमारा 2.5 है क्या इंटीजर है? इंटीजर नहीं है। तो क्या हमारा ये परिमेय संख्या नहीं होगा? तो परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि आप इसे सॉल्व करोगे ना, आप देखो इस पॉइंट को आप हटा भी सकते हो। कैसे हटेगा पॉइंट? जब आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25, और अपान में क्या हो जाएगा? हमारा 20 हो जाएगा। तो अब देखो पॉइंट कहीं पर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना। तो हमारा क्या बन जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा इसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि लिख चुके हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? हमारा ये परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये पी अपान क्यू के रूप में है। जो हमारा क्यू है जीरो के बराबर भी नहीं है, और जो पी और क्यू है एक इंटीजर नंबर भी है। तो इसलिए क्या बन गया हमारा ये? यानी कि परिमेय संख्या यानी कि इरेशनल, यानी कि रेशनल नंबर से बन गया है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, यानी कि जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट में 3 इस तरह से है, और इसी तरह से बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। इस तरह से बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और नीचे क्या है? मान लीजिए कोई और नंबर है, जैसे मान लीजिए 3 है, ठीक है। ऐसा नंबर है। अब देखो, इसके पॉइंट को हटा सकते हैं क्या? इसके पॉइंट को हटा सकते हैं? तो आप बताइए। तो आप बोलोगे यहाँ पर तो पॉइंट हटने वाला नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर तो 1 पॉइंट था, यानी कि पॉइंट के बाद 1, यानी कि 1 डिजिट था। तो मैंने क्या किया? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा पॉइंट हट चुका है। लेकिन यहाँ पर क्या है? 3 बहुत बार आ रहा है, इतना बार आ रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कितना जीरो लगाएं। तो लेकिन देखो ना, जब मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, जो ऐसा नंबर होता है जो बार बार रिपीट होता है डेसिमल की बार, तो उसको आप ना उसके दशमलव को हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसके दशमलव को आप हटा सकते हैं।
तो इसलिए क्या बन जाएगा हमारा ये परिमेय संख्या हमारा हो जाएगा। तो देखो कोई भी डेसिमल में नंबर है, ठीक है, वो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन वो डेसिमल अगर हट जा रहा है तो वो हमारा परिमेय संख्या बन जाएगा। तो इसके डेसिमल को आप हटा सकते हो, ठीक है। कोई नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है या फिर डेसिमल के बाद स्टॉप हो गया है, तो ऐसे सारे नंबर क्या होते हैं, हमारे परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि आप उसके डेसिमल को हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, 3 पॉइंट में क्या है 4 5 6 7 और यहाँ पर स्टॉप हो चुका है, तो आप इसके डेसिमल को हटा सकते हो। कैसे हटा सकते हो, क्योंकि जब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से, यानी कि 10 के आगे जितना नंबर होगा, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, यानी कि 4 जीरो से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्या हो जाएगा, हमारा डेसिमल हट जाएगा। तो देखेंगे हमारा बन जाएगा 3 4 5 6 7 और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 5 2 और 4 जीरो लगा देंगे इस तरह से। तो देखो हमारा क्या नंबर, एक कैसा नंबर है ये, हमारा क्या है, भिन्न के रूप में है, यानी कि पी अपान क्यू के रूप में है, तो इसलिए क्या बन जाएगा, हमारे परिमेय संख्या बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा होता है। लेकिन बहुत से ऐसे नंबर होते हैं जो हमारा ये पाई है ना, देखो जो हमारा पाई है, एक इसका वैल्यू कितना होता है, 3.14 होता है, और इस तरह से आता रहता है। क्या होता है, यानी कि इसका जो नंबर आता है फिक्स नहीं होता है। यहाँ पर तो फिक्स है कि 3 3 आ रहा है, यहाँ पर तो स्टॉप हो चुका है, लेकिन इसका एक ऐसा नंबर आता है ना जो कि फिक्स ही नहीं होता है, यानी कि हर बार बदलता रहता है। यहाँ पर देखिए 3 3 आ रहा है, हमको फिक्स है, तो इसका डेसिमल को हटा सकते हैं, लेकिन इसके डेसिमल को आप नहीं हटा सकते हैं। तो एक ऐसा नंबर हो जाएगा हमारा ये इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अभी मैं आपको अपरिमेय संख्या के बारे में बता रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आप इसके डेसिमल को हटा ही नहीं सकते हैं। अब डेसिमल नहीं हटेगा तो हमारा वो भिन्न के रूप में बनेगा ही नहीं, यानी कि इंटीजर बनेगा ही नहीं, तो हमारा वो परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा हमारा हो गया। अब जैसे मान लीजिए एक और होता है 22, यानी कि पाई का मान एक और होता है, यानी कि 22/7 होता है। तो ये हमारा कैसा नंबर है, आप देखोगे ये हमारा क्या है, पी अपान क्यू के यानी कि रूप में है, फॉर्म में है, यानी कि पी अपान क्यू के फॉर्म में है। और ये हमारा क्या है, एक भिन्न भी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ये हमारा परिमेय संख्या है, क्या है हमारा, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ए वाला नहीं है। अब चलिए जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखिए एक ऐसा नंबर जिसे हम भिन्न के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जिन संख्याओं को हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो हमारा पाई है, ठीक है, जो हमारा पाई है, जो पाई का वैल्यू है 3.14, क्या आप इसे बटा के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, यानी कि इसे आप पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हमारा क्या बन जाएगा, ये अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर्स हैं। और देखो जो हमारा अंडर रूट में जितने भी संख्या होते हैं जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकते हैं, वो भी क्या होते हैं, हमारे अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन देखिए जो भी अंडर रूट में संख्या होते हैं जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकलते हैं, उनका जो वैल्यू होता है ना वो फिक्स नहीं होता। जैसे यहाँ पर 3 पॉइंट में, यानी कि जो हमारा पाई का वैल्यू है ये फिक्स नहीं है। इसी तरह से इसका भी जो वैल्यू है ना ये भी नहीं फिक्स है। इसका जो वैल्यू होता है आई थिंक कितना होता है, 1 पॉइंट में 414, इस तरह से आता रहता है, इस तरह से आता रहता है। यानी कि ऐसा नहीं कि 414 रिपीट हो रहा है, इसके आगे ऐसा ऐसा संख्या आएगा जो कि अलग अलग आएगा, जैसा कि इसका आता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। जो अंडर रूट में 3 है, जो अंडर रूट में 3 है, इसका भी जो वैल्यू आएगा ना 1.732, इस तरह से कुछ आता है, तो इसका भी वैल्यू फिक्स नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अंडर रूट में 4 है, तो देखो अंडर रूट में जो 4 है ना इस ये यानी कि अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, जब इसे आप निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये हमारा नहीं होगा। यानी कि जो अंडर रूट से जो संख्या निकल जाते हैं, जो अंडर रूट से यानी कि नंबर बाहर निकल जाता है, वो हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगा, वो हमारा परिमेय संख्या बन जाएगा। जो अंडर रूट संख्या हमारी है वो हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या है। जो हमारा 2 है, देखिए जो अंडर रूट में है, जैसे अंडर रूट में 16 है, एक ऐसा नंबर है इसे आप निकालेंगे बाहर ना तो निकल जाएगा, इसको जब बाहर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। 4 कैसा नंबर है, 4 हमारा क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि जो हमारा 4 है इससे आप 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 4/1। कैसा बन गया, हमारा भिन्न के रूप में, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसलिए क्या हमारा है, परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमारा हो गया। लेकिन बहुत से ऐसे नंबर होते हैं जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकलते हैं, जैसे हमारा ये सब हो गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया,
तो ये सब अंडर रूट से बाहर नहीं निकलते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ये, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 और मल्टीप्लाई में 2। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे नंबर निकलते नहीं है, तो इसलिए ये हमारे क्या हो जाएंगे अपरिमेय संख्या। तो आप जान चुके हैं परिमेय संख्या क्या होता है, यानी कि रेशनल नंबर्स क्या होता है और इरेशनल नंबर्स क्या होता है। जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और जो हमारा इरेशनल नंबर है इसे आप पी या पानी के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा।